हेलो नमस्ते मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इस वाले सेशन में हम अपनी करंट अफेयर को देख रहे हैं और हम अपनी रेलवे ग्रुप डी के लिए कंटिन्यूअसली क्लास कर रहे हैं। तो इसमें और भी करंट अफेयर की क्लास हमने करी है, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। और इसमें हम शुरू करते हैं। देखो ध्यान से, फटाफट देखने हैं। इसमें कल की तरह ही हम फटाफट मोड में लेकर चलेंगे। बोलता है नेपाल में हिंसक घटनाओं के बीच किस प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो वो है केपी शर्मा ओली। ओके, वहां पर आपको पता है जेन जी, ठीक है भाई, इन्होंने प्रदर्शन किया था। जेन जी जो 1997 से लेकर 2012 के बीच में पैदा हुए हैं, या फिर आप कह सकते हो कुछ विद्वान इनको 1995 से 2010 के बीच में पैदा हुए बच्चे समझते हैं। ठीक है भाई, अच्छा अब तो ये बड़े हो गए हैं। ठीक है, अगर हम देखें ये जो केपी शर्मा ओली है यहां के प्रधानमंत्री, जब जैन जी ने किया प्रदर्शन तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और अभी सुशीला कार्की यहां की क्या बनी हुई है? वो बनी है प्रधानमंत्री। ठीक है भाई, अच्छा बोलते हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा युवाओं के लिए, है ना भाई, शुरू किए गए स्टार्टअप लॉन्च पैड का क्या नाम आपको लगता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? यंग फाउंडर्स प्रोग्राम हो जाएगा। आज भी नेक्स्ट पर नेक्स्ट देखते हैं। बोलते हैं सैन्य अभ्यास जापद 2025 ये किस देश में आयोजित किया गया है? हम जापद के बारे में देख रहे हैं। ये कहां पर हुआ है? ये रशिया में हुआ है, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, ओके। बोलता है सीपी राधाकृष्णन को भारत का कौन सा उपराष्ट्रपति चुना गया? ये सीपी राधाकृष्णन है और इनको 15वां उपराष्ट्रपति चुना गया। इनके पक्ष में 452 वोट पड़े और विपक्ष वाले को 350 वोट पड़े और ये 102 वोट से जीत गए। ठीक है भाई, और सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के क्या रहे थे? ये रहे थे गवर्नर। ध्यान रखोगे, महाराष्ट्र के गवर्नर रहे। ये उपराष्ट्रपति बनने से पहले वहां के गवर्नर रहे हैं। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। अच्छा, कहां से आते हैं? ये तमिलनाडु से आते हैं, है ना। और उपराष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है? 4 लाख रुपए प्रति महीने के हिसाब से। अच्छा, आर्टिकल 63 आपने पता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, उसमें लिखा गया है। 64 में बोला गया है कि ये राज्यसभा का सभापति होगा और राज्यसभा का सभापति होने के नाते ही इनको सैलरी मिलती है। और आर्टिकल 65 में बोला गया है कि जब प्रेसिडेंट अपने पद पर नहीं रहेगा उस समय पर, ध्यान रखोगे, उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का वर्क करेगा। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और 66 में क्या है? इसके चुनाव की बात है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, चुनाव की बात है। और 67A में क्या है? इसके इस्तीफे की बात है। और 69 में इसकी शपथ की बात है। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलते हैं नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के कारण किस मंत्री ने सरकार के बल प्रयोग के विरोध में इस्तीफा दे दिया? अब जरा बताओ किसने दिया? वो है प्रदीप यादव। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे कौन है? प्रदीप यादव। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं इजराइल द्वारा प्रक्षेपित किए गए नवीनतम जासूसी उपग्रह का आपको क्या नाम लगता है? नया नया उपग्रह, वो हो जाएगा इसमें से ओफेक 19 इज द राइट आंसर। और इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। बोलता है दुबई में यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस ने यूपीआई यूपीयू एकीकरण परियोजना का अनावरण किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो ये कौन है? अमित शाह जी हैं, या फिर आप लगाओगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, या फिर अश्विनी वैष्णव, या फिर आप लगाओगे राजनाथ सिंह। तो अब राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आज नेक्स्ट पर। बोलता है इसमें से CAFA यानी कि काफा नेशंस कप 2025 में कांस्य पदक जीतने के लिए भारत ने किस टीम को हरा दिया है? तो किस टीम को हराया है? ओमान को हरा दिया है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं आंध्र प्रदेश सरकार किस शहर में निजी उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए एक अंतरिक्ष शहर स्थापित कर देगी? समझ गए? तो ये कहां पर करेगी? तिरुपति में। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि आंध्र प्रदेश में जो श्रीहरिकोटा द्वीप है वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जहां से हमारे इसरो के ज्यादातर सैटेलाइट लॉन्च होते हैं। ठीक है भाई, पूर्ण साक्षर राज्य घोषित होने के बाद हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी हो गई है? जरा बताओ। तो वो हो गई है 99.3। ठीक है भाई, अच्छा पहला पूर्ण साक्षर कौन सा हुआ था? अगर हम देखें मिजोरम हुआ है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, मिजोरम हुआ है। दूसरा कौन सा राज्य हो गया है? गोवा हो गया है। तीसरा कौन सा हो गया? त्रिपुरा हो गया है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और चौथे नंबर पर है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। ठीक है भाई, और फिर 5वें नंबर पर पूर्ण साक्षर कौन हो गया? हिमाचल प्रदेश हो गया। तो ऐसे राज्यों के हिसाब से हिमाचल चौथे नंबर पर है, टोटल जो है ये 5वें नंबर पर है। आ जाओ नेक्स्ट पर नेक्स्ट देखते हैं भाई। बोलते हैं बराक ओबामा को किस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में नरेशन के लिए तीसरा एमी अवार्ड मिल गया? तो जरा बताओ कौन सी में है? वो है अवर ओशियंस इज द राइट आंसर। बराक ओबामा प्रेसिडेंट रहे हैं कहां के? अमेरिका के। बोलता है इसमें से भाजयुमो ने नमो युवा रन अभियान
शुरू करने के लिए किस अभिनेता और फिटनेस आइकन के साथ साझेदारी की है? तो जरा बताओ किसके साथ करी है? वो करी है मिलिंद सोमन। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। बोलता है भारत, ईरान और अर्मेनिया के बीच तीसरा त्रिपक्षीय परामर्श किस शहर में, है ना भाई, आयोजित हुआ? तो जरा बताओ इसमें कहां पर हुआ? ये हुआ है तेहरान। और तेहरान कहां पर है? ये है ईरान के अंदर। ठीक है भाई, ईरान की राजधानी है ये। ओके, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है, अच्छा इसमें देखते हैं अभी, भारत इजराइल द्विपक्षीय निवेश समझौता पर इजराइल की तरफ से किसने हस्ताक्षर किए हैं? वो किसने किए भाई? यहां पर वो करे हैं बेजालेल स्मोट्रिच ने, तो इन्होंने करे हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है एफटी मास्टर्स इन मैनेजमेंट 2025 की रैंकिंग के अनुसार, है ना, आईआईएम बेंगलोर के पूर्व छात्रों के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? जरा बताओ कितने की हुई? तो वहां हम लगाएगा 28, 47, 50 या फिर 73। तो हमारा राइट आंसर है 47 की हुई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने किसे अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। तो वो किसको किया है? विक्रम लिम्बिये या फिर आशीष चौहान या फिर आप लगाओगे सुनील बंसल या फिर इतेजी श्रीनिवास, किसको किया है? तो हमारा राइट आंसर है इतेजी श्रीनिवास। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है ऑस्ट्रेलिया द्वारा अनावरण की गई एआई चलित गुप्त पनडुब्बी का नाम क्या है? जरा बताओ गुप्त पनडुब्बी, वो है घोस्ट शार्क। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? एंथनी अल्बनीज, जो इसी बार सेकेंड टाइम प्रधानमंत्री बने हैं। 3 मई को यहां पर जब रिजल्ट आया तो लेबर पार्टी ने कितनी सीटें जीत ली थी? लेबर पार्टी ने 89 सीटें जीत ली थी और ये सेकेंड टाइम बन गए। 2022 में पहली बार बने थे प्रधानमंत्री ये। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में पहले स्थान पर रहने वाले शहर को कितने रुपए का पुरस्कार? पहले स्थान पर कौन रहा है 10 लाख प्लस कैटेगरी में या फिर 1 मिलियन प्लस कैटेगरी में? वो रहा है इंदौर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। कौन रहा है? इंदौर। अब जरा बताओ कितने मिलेंगे? 1.5 करोड़। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। शाबाश, बहुत अच्छे। अच्छा, अगर यही चीज पूछी जाती कि हमें ये बताओ 3 से 10 लाख वाली श्रेणी में कौन टॉप पर रहा है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में, तो वो रहा है अमरावती। ये आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, और 10 लाख प्लस में इंदौर रहा है। बोलते अभिमन्यु मिश्रा ने विश्व चैंपियन डी गुकेश को किस देश में हराया? जरा बताओ किस देश में हरा दिया? जरा बताओ। तो हमारा राइट आंसर है उज्बेकिस्तान। बोलता है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सिरमैक वेस्ट से बनाए गए अनोखे पार्क का क्या नाम आपको देखने को मिलेगा? वो है अनोखी दुनिया पार्क। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय वैज्ञानिकों ने कितने करोड़ साल पहले अंटार्कटिका के निर्माण और भारतीय मानसून के विकास के बीच संबंध का खुलासा किया है? तो जरा बताओ कितना? 3.4 करोड़ साल पहले का सिस्टम है। देख रहे हो? अच्छा, ये जो हमारा अंटार्कटिका है ये आपको नीचे साउथ पोल की तरफ देखने को मिलता है और ये दुनिया का 5वां बड़ा महाद्वीप है। इसको सफेद महाद्वीप या फिर विज्ञान को समर्पित महाद्वीप बोलते हैं। हमारा यहां पर सबसे पहले अनुसंधान केंद्र था दक्षिणी गंगोत्री के नाम से। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। और यह बनाया गया था 1983-84 मैत्री। ठीक है भाई, मैत्री कब बनाया गया है? 1988-89 में। फिर बनाया गया है भारती, और भारती कब बनाया गया? 2012-13 में। अब देखो, ये तो भाई पहला वाला तो बंद हो गया, लेकिन ये दोनों चल रहे हैं अभी, मैत्री और भारती चल रहे हैं। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के प्रधानमंत्री जोनेस गहर स्टोर को उनके पुनर्निर्वाचन पर बधाई दी है? तो जरा बताओ कौन सा हो जाएगा? वो है नॉर्वे के। ठीक है भाई, नॉर्वे यूरोप का कंट्री है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र किस देश में स्थापित किया गया है? ये किस देश में किया गया? यूएई में किया गया है। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। एलन मस्क ने दुनिया के सबसे अमीर इंसान का खिताब वापस पाने के लिए किसे पछाड़ा है? जरा बताओ। ये पछाड़ दिया किसको? लैरी एलिसन को। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी है भाई, आपको पता है। और भारत के सबसे ज्यादा जो अमीर आदमी है वो कौन है? मुकेश अंबानी। और सेकंड पे है गौतम अडानी। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते संघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना परिषद की 44वीं बैठक कहां पर आयोजित हुई? जरा बताओ क्या लगाओगे? नई दिल्ली, बीजिंग या फिर आप लगाओगे चैलपोनता या फिर ताशकंद? ये कहां पर हुई है? ये हुई है चैलपोन अता किर्गिज गणराज्य के अंदर। ठीक है भाई, तो भारतीय सेना द्वारा विकसित और उपयोग किए जा रहे सुरक्षित संचार प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जो व्हाट्सएप की जगह लेता है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये है संभव। ध्यान रखोगे, संभव। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। ये आ रहा है संभव। बोलते हैं आदि संस्कृति डिजिटल प्लेटफॉर्म को दुनिया का पहला किस प्रकार का विश्वविद्यालय माना जा रहा है?
तो वो माना जा रहा है जनजातीय संस्कृति के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय। ओके, बोलता है इसरो ने किस संगठन के साथ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, है ना भाई, तकनीक के हस्तांतरण के लिए, है ना, समझौता किया है। वो किसके साथ किया है भाई? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ किया है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलते तीनों सेनाओं के पहले महिला जल यात्रा नौकायन अभियान का नाम क्या है? तीनों सेना के, तो वो कौन सा है? जल यात्रा है, या फिर आप लगाओगे समुद्र प्रदिक्षण है, या फिर आप लगाओगे इसमें से नारी शक्ति है, या फिर जल शक्ति है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्र प्रदिक्षणा। ओके भाई। बोलता है अनुपम खेर की हाल ही में घोषित चौथी पुस्तक का आपको क्या नाम लगता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? डिफरेंट बट नो लेस। ध्यान रखोगे तो हमारा राइट आंसर डिफरेंट बट नो लेस। आ जाओ नेक्स्ट पर। दुनिया का पहले एआई मंत्री डिएला की नियुक्ति किस देश ने करी है? जरा बताओ। तो वो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अल्बानिया ने करी है, अल्बानिया ने। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत की आपको रैंक क्या लगती है? तो वो हो जाएगी, ध्यान रखोगे, टैलेंट रैंकिंग में हमें 63 पर। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे 63। बोलता है विश्व बैंक ने शोर कार्यक्रम के तहत किन दो भारतीय राज्यों के लिए 212.64 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है? जरा बताओ। तो वो कौन कौन से हो जाते हैं? क्या उड़ीसा और पश्चिम बंगाल? नहीं, ये हो जाएगा तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं इसमें से आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर किस शहर में शुरू किया है? तो ये किस शहर में शुरू किया है? दुबई के अंदर किया है। और देखो इसकी बात तो बहुत अप्रैल से ही चल रही थी। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। तो ये होना ही था शुरू और हो गया सितंबर में, और सितंबर ही डेट थी। ठीक है भाई, और इसमें एमबीए की पढ़ाई भी शुरू हो गई है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। नई दिल्ली स्थित एम्स में कौशल ई लर्निंग और टेलीमेडिसिन के लिए किस उन्नत सर्जिकल रोबोट का उद्घाटन किया गया है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? द विंची सर्जिकल रोबोट इज द राइट आंसर। ओके भाई, ये रोबोट हो जाएगा। बोलता है नई दिल्ली में आयोजित समारोह में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार किसने ग्रहण किया? जरा बताओ ये किसने किया? वो किया है गुरशरण कौर इज द राइट आंसर। आज भी नेक्स्ट पर। 2024 में दिसंबर के महीने में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया था। वो हमारे 2 बार प्रधानमंत्री बने थे, 2004 से 2009 और 2009 से 2014। बोलता है राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ सीपीए भारत के 11वें सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? जरा बताओ क्या लगाओगे? तो हमारा राइट आंसर है बेंगलुरु। बोलता है भारत की पहली स्वदेशी बहुचरणीय मलेरिया वैक्सीन का नाम क्या है? बहुचरणीय मींस जो कई चरण में ये आपको आराम देगी। ठीक है, तो जरा बताओ क्या लगाओगे? इसमें से हम कौन सा लगा सकते हैं? तो वो कौन सा? मलेरिया सुरक्षा है, या फिर वैक्सी केयर है, या फिर आप लगाओगे एडाल्फा सीवैक्स है, या फिर आप लगाओगे सुरक्षा कवच है। कौन सी हो जाएगी? वो है एडाल्फा सीवैक्स। ठीक है भाई। बोलता है भारतीय सेना ने सियोम प्रहार नामक सैन्य अभ्यास ये किस राज्य में किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया है। किस में किया है? अरुणाचल प्रदेश में। बोलता है भारतीय नौसेना ने अपना नया स्वदेशी नेवल बेस, है ना भाई, आईएनएस अरावली किस शहर में स्थापित किया है? तो ये किस शहर में किया है? यहां पर ये गुरुग्राम में किया है। गुरुग्राम कहां पर है? हरियाणा के अंदर है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलते हैं सरकार ने फसल वर्ष 2025-26 के लिए किन राज्यों में अफीम पोस्ता की खेती के लिए लाइसेंस नीति जारी कर दी है? अब जरा बताओ किन राज्यों के लिए? ये है मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए जारी कर दी है। ठीक है भाई, ओके। बोलता है संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन मुद्दे पर न्यूयॉर्क घोषणा पत्र का प्रस्ताव किस देश ने पेश किया है? तो ये किस देश ने किया है? फ्रांस इज द राइट आंसर। आज नेक्स्ट पर। 2025 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाज ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो जरा बताओ यहां पर कुल कितने जीते? 3 इज द राइट आंसर। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। बोलता है यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर सूची में भारत के कुल कितने स्थलों को शामिल किया गया है? तो 5, 6, 7 या फिर आप लगाओगे इसमें से 10। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें से 7 वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखो कौन सी करे? संभावित विश्व धरोहर सूची में। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे तो 7 इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने से पहले सुशीला कार्की किस पद पर थी? तो जरा बताओ किस पद पर थी? मुख्य न्यायाधीश के पद पर। ओके भाई। बोलता है इसमें से राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है बैराबी सैरांग नई रेल लाइन ने किस शहर को पहली बार राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ा है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइजोल। ओके भाई, आइजोल कहां पर आपको देखने को मिलेगा? मिजोरम के अंदर देखने को मिलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भूपेन हजारिका के सम्मान में
कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी करेगा? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? तो ये करेगा 100। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे 100 का। बोलता है एम्स दिल्ली द्वारा छात्रों के लिए लॉन्च किए गए एआई बेस्ड मानसिक स्वास्थ्य ऐप का नाम आपको क्या लगता है? तो जरा बताओ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेवर अलोन इज द राइट आंसर। कौन सा है? नेवर अलोन। बोलता है रेल मंत्रालय ने किस तारीख को ट्रेनों की गति सीमा 160 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 130 किलोमीटर प्रति घंटा करने का निर्णय लिया है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये है 24 जून 2024। ठीक, 2025 में भारत द्वारा आयोजित की जाने वाली अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल आयोग आईईसी की बैठक का कौन सा संस्करण होगा भाई? तो ये कौन सा होगा? 89वां संस्करण होगा। ओके। महिला हॉकी एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत के लिए एकमात्र गोल किस खिलाड़ी ने किया? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? नवनीत ने किया। ठीक है भाई, कौन सा है? नवनीत। बोलता है अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का उद्देश्य आपको क्या लगता है? जरा बताओ ये कौन सा हो जाएगा? यह है लोकतांत्रिक मूल्यों, मानवाधिकारों और शासन में नागरिक भागीदारी के महत्व को दोहराना। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है अहमदाबाद को किस वर्ष तक 13 अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के मेजबानी करके भारत का खेल केंद्र बनाने की तैयारी है? अब जरा बताओ क्या लगाओगे? ऑब्वियसली 2036 तक बनाने की तैयारी है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किए गए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत का नाम क्या है? जरा बताओ, यानी कि वो युद्धपोत पनडुब्बी को उड़ा देगा। ठीक है भाई, अब जरा बताओ कौन सा हो जाएगा इसमें से? वो है एंड्रोथ। एंड्रोथ आपको पता है ये एक द्वीप भी है, किसका? मालदीव का। ठीक है भाई। बोलता है नागालैंड के हार्निवल महोत्सव को किस श्रेणी में सिल्वर बनियान पुरस्कार मिला है? जरा बताओ ये किस में मिला है, किस श्रेणी में मिला है? तो वो मिला है सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक संगीत और नृत्य। तो इसमें अब हार्निवल आपको पता है कि भाई 1 से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जा रहा है। ठीक है भाई, और 2000 में ये शुरू हुआ था, साल 2000 में शुरू हुआ, नागालैंड में मनाया जाता है, नागा ट्राइब के द्वारा ही मनाया जाता है। बोलता है 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का विषय क्या है? जरा बताओ क्या लगाओगे? बोलता है सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। ब्रेन ईटिंग अमीबा से होने वाली बीमारी का वैज्ञानिक नाम क्या है? जरा बताओ वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी अमीबिक, है ना भाई, मेनिगोएन्सेफेलाइटिस। ठीक है भाई, तो ये बीमारी का नाम है। ठीक है, तो पैम इसको बोलते हैं। बोलता है किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डीडी लापांग का निधन हो गया? तो जरा बताओ वो किसके रहे थे? मेघालय के रहे थे। अभी कौन है? वो है कानराड सांगमा। ठीक है भाई, अभी जो वहां पर है, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। बोलता है 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड में किस शो को सबसे ज्यादा नामांकन मिले हैं? तो जरा बताओ क्या लगाओगे? किसको मिले हैं? वो मिले हैं सेवरेंस को। किसको? सेवरेंस को। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है अटल इनोवेशन मिशन की किस पहल ने इंडिया बुक और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो वो किसको भाई? अगर हम देखें मेगा टिंकरिंग डे। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, मेगा टिंकरिंग डे। ओके, आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। पाकिस्तान किस वर्ष संघाई सहयोग संगठन एससीओ में अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो जरा बताओ किस वर्ष करेगा? 2027 में। इस बार जो करी है 2025 में, अगर हम देखें वो चीन ने करी है। ओके, और वो 29 अगस्त से लेकर 2 सितंबर के बीच में हुई थी। मोदी जी गए थे, कहां पर गए थे? तियानजिन, चाइना। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। बोलता है अमेरिकी, दक्षिणी कोरिया और जापान द्वारा शुरू किए गए संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम आपको क्या लगता है? जरा बताओ वो कौन सा है? वो है फ्रीडम एज। ठीक है भाई, इनका हो जाएगा तीनों देशों का। अगर हम देखें 2025 फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये किस में किया गया है? उज्बेकिस्तान के अंदर किया गया है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भूतापीय ऊर्जा का राष्ट्रीय नीति का मुख्य उद्देश्य किस वर्ष तक भारत के नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करता है? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? है ना भाई, 2070। देखो भाई, अगर हम देखें भूतापीय ऊर्जा के हिसाब से नेट जीरो उत्सर्जन, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। देखो अब मान के चलो जैसे हम कार्बन उत्सर्जन की बात कर देते हैं, तो क्या बिल्कुल भी कार्बन का उत्सर्जन नहीं करेंगे? देखो कार्बन उत्सर्जन को जीरो करना, नेट जीरो का मतलब क्या होता है कि आपने 24 घंटे के अंदर जितना आपने ध्यान रखोगे उसका उत्पादन किया, उतना ही उतना आपने उसको खत्म कर दिया। इसको बोलते हैं नेट जीरो करना। ठीक है भाई, ऐसे बोलते हैं, यानी कि वहीं पर ले आना 24 घंटे में। तो ऐसे हम भूतापीय ऊर्जा पर राष्ट्रीय नीति का मुख्य उद्देश्य किस वर्ष तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना है? 2070 तक कर पाएंगे हम ये काम। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राजनीतिक दल पॉश एक्ट के तहत कार्यस्थल की परिभाषा में क्यों नहीं आते? अच्छा,
अगर हम देखें उनके और उनके कार्यकर्ताओं के बीच नियोक्ता कर्मचारी का रिश्ता नहीं है, तो इसको आप हटा दोगे, बी इज द राइट आंसर। बोलता है ऑपरेशन वीड आउट, ये किस सरकारी एजेंसी से आपको संबंधित लगता है, तो ये किससे हो जाएगा, राजस्व खुफिया निदेशालय DRI से संबंधित हो जाएगा। बोलता है इंस्पायर अवार्ड मानक योजना किस मंत्रालय की आपको पहल लगती है, जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय इज द राइट आंसर। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है कांगो में इबोला का नया प्रकोप किस प्रांत में घोषित किया गया, जरा बताओ ये किसमें, वो है कसाई इज द राइट आंसर। देखो इबोला का जो बोलबाला था ना, वो अफ्रीका से ही शुरू हुआ था और कांगो देश से ही शुरू हुआ था, अब वापस से उसमें देखने को लग गई ये लक्षण। ठीक है भाई, आ जाओ भी नेक्स्ट पर। विश्व ओजोन दिवस 2025 का विषय थीम आपको क्या लगता है, क्या पृथ्वी के जीवन की सुरक्षा, क्या आपको यह लगता है, या आपको विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक, क्या आपको यह लगता है, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है, विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक इज द राइट आंसर। ओजोन दिवस हम कब मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है एशिया के पहले महिला समर्पित कैंसर अस्पताल का आपको क्या नाम लगता है, वो है अपोलो एथेना इज द राइट आंसर। 2025 के वैश्विक नवाचार सूचकांक GII में भारत की आपको रैंकिंग क्या लगती है, वो भारत की हो जाएगी कितनी, नई विकसित बैटरी में लिथियम आयन के विकल्प के रूप में किस धातु का उपयोग किया गया है, तो ये किसका किया गया, एल्यूमिनियम का किया गया है। एल्यूमिनियम को हम Al से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलता है मेरान समुदाय किस राज्य में अनुसूचित जनजाति ST के दर्जे की मांग कर रहा है, ये असम के अंदर कर रहा है। बोलते हैं स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां से किया, धार मध्य प्रदेश से किया। दिलीप ट्रॉफी 2025 के फाइनल में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है, वो है यश राठौड़। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 2025 फिडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया, तो ये किस देश में किया गया, उज्बेकिस्तान इज द राइट आंसर। बोलता है अंबु करंगल पहल किस भारतीय राज्य से आपको संबंधित लगती है, तो ये किससे हो जाएगी, ये हो जाएगी तमिलनाडु इज द राइट आंसर। कहां की है, तमिलनाडु की। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है मन की बात कला प्रदर्शनी किस स्थान पर आयोजित की जा रही, तो ये नई दिल्ली के अंदर की जा रही। ओके भाई, कहां पर, नई दिल्ली के अंदर। ब्रिटेन और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते पर किस शहर में हस्ताक्षर किए जाएंगे, जरा बताओ हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, लंदन इज द राइट आंसर। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। भारत में ब्लू पोर्ट्स बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भारत के मत्स्य पालन विभाग ने किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ हाथ मिलाया है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, FAO, खाद्य और कृषि संगठन FAO। ठीक है भाई, इटली के रोम में इसका हेडक्वार्टर है। आ जाओ भी नेक्स्ट पर, आ जाओ। इसमें देखते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा समझौते किस शहर में संपन्न हुआ है, ये किस में हुआ है भाई, अगर हम देखें तो रियाद में हुआ है और सऊदी अरेबिया में ही है ये, रियाद उसकी राजधानी है सऊदी अरेबिया की। बोलता है भारत का पहला प्राइवेट स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व SPR किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा, तो ये किस कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा, क्या हम रिलायंस लगाए, नहीं नहीं, ठीक है भाई, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ओके, ये हो जाएगा। बोलता है विश्व का पहला सागौन संग्रहालय है ना भाई, टीक म्यूजियम भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, ये किया जाएगा केरला में, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, केरला। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत स्नातक उत्तीर्ण युवाओं को प्रति माह कितने रुपए का भत्ता दिया जाएगा, तो जरा बताओ हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1000। विश्व बांस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, जरा बताओ क्या लगाओगे, ये हो जाएगा 18 सितंबर। ओके भाई, आ जाओ 18 सितंबर। बोलता है इसमें से, ये बोला ICC T20 रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज बनने वाले वरुण चक्रवर्ती, ये कौन से भारतीय गेंदबाज हैं जो रैंकिंग में पहुंच गए हैं, वो बन गए तीसरे। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, तीसरी बार वो टॉप पर पहुंच गए, ये बात ध्यान रखना, मींस वो भारत के तीसरे हैं गेंदबाज जो रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गए हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। बोलता है महाराष्ट्र में नमो पर्यटन कौशल कार्यक्रम के तहत कितने युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो कितनों को दिया जाएगा, वो है 7500 इज द राइट आंसर। ओके, ये थे तुम्हारे क्वेश्चंस जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, और हमारी यहां पर ये ग्रुप डी की क्लास कितने बजे चलती है, 10 PM पर चलती है डेली बेसिस पर। ओके, मैं फिर मिलूंगा आपको यहीं पर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। डेली हमारी 10 बजे रेलवे ग्रुप डी की करंट अफेयर की क्लास आ रही है, प्लेलिस्ट में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, आप वहां से बाकी क्लासेस भी और देख सकते हो। इसमें हमने 2025 और 2024 अक्टूबर की खूब अच्छे से करी हुई है। ठीक है, फिर मैं मिलूंगा अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। ओके, नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए टाटा, थैंक यू।
नमस्ते। और इसकी पीडीएफ विनित सर ऑफिशियल टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपको। ओके बाय।